केजरीवाल सरकार, या मैं यूँ कहूँ कि अरविंद केवल चुनाव के दौरान ही केवल हर वर्ग या दिल्ली की बात अपने चुनावी भाषणों में तो जरूर रखते हैं, लेकिन जब उस पर खरा उतरने की बात आती है तो हर मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल यू टर्न लेते नजर आते हैं। हालांकि कोविड काल में उनका एक स्वरूप उभर करके आया जो आपने और हमने सबने देखा है, उनका फेलियर देखना है। लेकिन आज जिस तरह से धार्मिक उत्सवों में अपनी जिस तरह की उनकी भूमिका होनी चाहिए, वो साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे दिखती है कि कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों को इस दिल्ली के इस महान पर्व से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से जो प्रवासी वर्ग है या पूर्वांचलीय जो वर्ग है उनके खास तौर से एक विरोधी के रूप में उभर करके एक तस्वीर अरविंद की दिखाई देती है। यदि ऐसा नहीं होता तो कोविड काल में जो पलायन हुआ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा भुगतने वाला भी यदि कोई वर्ग था तो ये पूर्वांचल का ही वर्ग था, मजदूर वर्ग था, गरीब वर्ग था, जिसकी मदद ना केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की बल्कि कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी ने भी, प्रियंका जी ने भी जिनकी आवाज़ उठाई, उनको घर पहुंचाने से लेकर के उनको खाने की, राशन की सुविधा मुहैया कराने का भी काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। तो एक बार तो कोविड काल में भी पूर्वांचली और प्रवासियों को छोड़ने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज यहाँ वैसे ही धार्मिक आयोजनों में भी इस पूर्वांचल वर्ग को बिल्कुल दिल्ली से दूर रखने की कोशिश अरविंद के द्वारा की जा रही है। जबकि अरविंद अपने खुद की पूजा पाठ के लिए, याद होगा पीछे दीपावली पर्व पे, दीपावली पूजन पर लगभग 6 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। कुछ दिनों पहले आपने देखा गणेश चतुर्थी के ऊपर उन्होंने फिर से इसी तरह के एक भव्य आयोजन किया। क्या उनकी अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा कर सकते हैं? क्या छठ पूजा मनाने का अधिकार गरीब को नहीं है? क्या पूर्वांचल के लोग अपनी आस्थाओं को पूरा होने पर, अपनी मनोकामनाओं को पूरा होने पर क्या छठी मैया का स्मरण नहीं कर सकते हैं? जबकि तमाम आज बाजार खोल दिए गए हैं, तमाम आयोजन, स्कूल हों, रोड पे ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, तमाम जगह पर ढिलाई बढ़ती जा रही है। तो आखिर क्यों इस पर आपने ये अंकुश या रोक लगाई है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। और मैं ये कहते हुए मांग करना चाहता हूँ, जहाँ पर एक तरफ छठ पर्व को मनाने का विषय इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, वहीं पर एक और मेरे साथ में, जैसे मैंने कहा, महर्षि वाल्मीकि जन्म उत्सव कमेटी के हमारे साथी दुर्गा जी बैठे हैं, जयकिशन जी बैठे हैं, वो भी इस पर बोलेंगे। लेकिन जो एक तरफ छठ का हमने उदाहरण पेश किया, वैसा ही उदाहरण एक जो महर्षि वाल्मीकि महाराज, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जो प्रकट उत्सव की जो झांकियां निकलती हैं, जो आयोजन होता है, आज तक सरकारें उनकी एप्लीकेशंस को लेके बैठी हुई, अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं कर रहे हैं कि उनको परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जबकि मात्र वाल्मीकि महोत्सव में मात्र 6 या 7 दिन बचे हैं। कैसे आयोजक अपनी तैयारियां करेंगे? बहुत सारी चुनौतियां